मैंने जो एक्सपीरियंस देखा है और वचन से जो सीखा है, अपने लोगों की लाइफ में जो मैंने देखा है, मैं आपसे वो आज शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जानते हैं क्या जरूरी है ग्रोथ के लिए? वो मिनिस्ट्री की ग्रोथ हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ की ग्रोथ हो, वो आपके बिजनेस की ग्रोथ हो, वो आपकी फैमिली की ग्रोथ हो, वो आपके जीवन में किसी भी हिस्से की ब्लेसिंग हो जो परमेश्वर से आप चाहते हैं। क्या आप जानते हैं उसका सीक्रेट क्या है? प्रार्थना। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन आशीषित नहीं। बहुत लोग कई बार वचन पढ़ते हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि प्रार्थना करते हैं आशीषित नहीं? क्योंकि वो अपनी प्रेयर में कंसिस्टेंट नहीं है। मेन सीक्रेट है परमेश्वर की ब्लेसिंग का कंसिस्टेंसी। एक चीज को करना नहीं, एक चीज को करते। कुछ लोग बोलते हैं मैंने प्रार्थना की लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने वचन को मैं पढ़ता था, मैं टाइथ देता था, मेरे बिजनेस को फर्क नहीं पड़ा। आप उससे क्वेश्चन कीजिए, क्या तुमने प्रार्थना लगातार की? क्या तुमने जब वचन पढ़ना शुरू किया, तुमने प्रभु को कहा प्रभु मैं रोज वचन पढ़ा करूंगी, मैं रोज वचन पढ़ा करूंगा, क्या तुमने वो लगातार किया? जब तुमने प्रभु को कहा प्रभु आज से मैं टाइथ दूंगा और टाइथ दूंगी, मैं अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल कर्सेस को खत्म होते हुए देखना चाहता हूं, क्या आपने वो लगातार किया? कंसिस्टेंसी इज द की। मैं यूथ को देखता हूं सेवा करते, स्टार्ट करते सेवा, पहले जोश में प्रार्थना करते कुछ साल अच्छे से, लेकिन बाद में कंसिस्टेंसी कम होती। लगातार करना, क्योंकि लगातार करना बड़ी बात है। आप 40 रोजे रख सकते हैं, आप एकदम से पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं जोश जोश में, आपको किसी अच्छी टेस्टिमनी को मिला, प्रभु ने आपको छू लिया, लेकिन क्या आप उसको लगातार कर सकते हैं? क्या जो आप प्रार्थना रोज आपको करनी चाहिए 3 घंटे, क्या आप लगातार उसे कर सकते हैं? क्या रोज जो कम से कम 1 घंटा बाइबल पढ़नी है, क्या आप उसे लगातार कर सकते हैं? क्या हर महीने जो हमें परमेश्वर में बोना है, हर हफ्ते बोना है, क्या हम उसे लगातार कर सकते हैं? क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं हैं अपनी आत्मिक चीजों में और परमेश्वर के सामने। आप बाइबल में किसी भी ग्रेट आदमी को देख लो, महान आदमी को देख लो, एक चीज आप उनमें कॉमन पाएंगे, वो थी कंसिस्टेंसी, लगातार एक चीज को करते रहना। क्या कहता दानियल 6 उसकी 10 में? उसमें लिखा कि जब दानियल को मालूम हुआ उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, वो अपने घर में गया और जिसकी उपरोठी कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही करता रहा। जब टेस्टिमनी सुनते हैं खुदावन आज मजा आ गया, आज विश्वास मेरा हो गया तुझ पे, 2 दिन प्रार्थना, 3 दिन प्रार्थना, 7 दिन प्रार्थना, महीना एक प्रार्थना, उसके बाद प्रार्थना कम होती जाती, जोश कम होता जाता है। लेकिन बाइबल कहती दानियल जिस तरह पहले प्रार्थना और धन्यवाद करता था, जब मौत की खबर आई कि अगर मैं अब मानूंगा तो मुझे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, बाइबल कहती उसकी प्रार्थना और धन्यवाद तब भी दिन में 3 बार रहा। जिस दिन शैतान यह देख लेगा कि वो आपको ठोकर दे सकता है क्योंकि आपकी हीलिंग नहीं हुई, या आपको वीजा नहीं मिला, या आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, जिस दिन वो ये चीज देख लेता है, उस दिन वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि जो आप लगातार कर रहे हैं उस पर ब्रेक लगा दी जाए। पूरी कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने 4 घंटे लगातार प्रार्थना की है, लेकिन ऐसे बहुत कम होंगे जिन्होंने लगातार रोज महीनों और सालों इतने घंटे प्रार्थना की है। और यही सीक्रेट है एक सफल सेवकाई और एक असफल सेवकाई। एक सफल पास्टर, एक सफल सेवक, एक सफल
विश्वासी, एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में यही फर्क है। निराशा आई तो भी दानियल वही कर रहा है, खुशी आई तब भी वो वही कर रहा है। उसका परमेश्वर के साथ जो समय है, ना तो खुशी के कारण कम हो रहा है, ना ही गम के कारण कम हो रहा है, ना ही निराशा के कारण कम हो रहा है, ना ही बड़ी खुशी के कारण कम हो रहा है। जो वो कर रहा है वो लगातार उसको कर रहा है, और ये उसकी लाइफ का सीक्रेट था जिसकी वजह से वो ऊंची पदवी पे था। बार बार परमेश्वर उसको बचाता गया, शेरों की मान से बचाया, कभी किसी मुसीबत से बचाया, उसके साथियों को आग की भट्टी में से बचाया। परमेश्वर बार बार उनकी जिंदगी में यह साबित करता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज का विश्वासी जब निराश होता है, प्रार्थना कम करता है। जब शैतान देखता है अच्छा ये पैसे का बड़ा नीडी है, ये जरूरत है, इसको कर्जा है, आपको वो काम देना शुरू कर देगा ताकि आप काम में बिजी हो जाओ और प्रेयर छोड़ दो, आप चर्च जाना, संगति करना छोड़ दो। वो कुछ भी करेगा लेकिन आपको लगातार करने से वो चीजें रोकेगा, क्योंकि जो लगातार करते हैं केवल वही नहीं, उनके परिवार, उनके जीवन, जो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, सब लोग आशीषित होते और बंधनों से आजाद होते। कंसिस्टेंसी मेन चीज है। जब मेरे पास 3 लोग थे, मेरी प्रार्थना तब भी 5 घंटे की थी। प्रार्थना तब भी जब बड़ी होगी, कम नहीं हुई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो भी करना है उसे कैसे करना है? पड़ोसी को बोलो, बोलो लगातार करना है, बिना रुके, बिना थके, बिना आशा और निराशा देखे हुए रोज परमेश्वर के सामने जाना है। आमीन। किस बात को समझ रहे हैं? कई बार एक सिंपल मैसेज आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। मैं आपको भी बहुत सी चीजें बता सकता हूं, सिखा सकता हूं, लेकिन अगर मैं आपको डीप, कई बार बेसिक डीप में नहीं लेके जाऊंगा, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपका जीवन बदलाव में नहीं आएगा जो परमेश्वर आपके बदलाव चाहता है आपकी लाइफ में हो। अब अपने आप से क्वेश्चन करो, मैं प्रेयर तो करता हूं, क्या लगातार करता हूं? मैं बाइबल तो पढ़ता हूं, लेकिन क्या रोज पढ़ता हूं? मैं फास्टिंग तो करता हूं, लेकिन क्या हर हफ्ते करता हूं? नहीं। आपके अंदर से जवाब आएगा नहीं, क्योंकि जो लगातार करते रहेंगे इन चीजों को, कंसिस्टेंट रहेंगे,